चलो चैप्टर 1 हो गया अपना। कितने क्वेश्चन हुए थे उसमें, एलिमेंट्री इंटीग्रल्स में? आई थिंक 23 क्वेश्चन हुए थे। बराबर क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंटीग्रेशन। दिख रहा है कलर? कलर विजिबल है? हाँ सर दिख रहा है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड चैप्टर, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लिखा? सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 24। फॉर्मूले एज सच हमने सब लिख लिए थे पहले लेक्चर में। फॉर्मूले सामने रखना। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी ध्यान से देखो। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है तो क्या करते हैं? आप। हेलो, क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसको रैशनलाइज किससे करेंगे? रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन से, इस टर्म से रैशनलाइज करेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करूंगा तो न्यूमरेटर में वन है तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन। करेक्ट। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट है क्या? यहां तक समझ गए? क्या बचा? रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में बचेगा माइनस वन। माइनस साइन अगर हम ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन रेस टू हाफ डॉट डी एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स रेस टू हाफ डॉट डी एक्स। और फिर हम इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन रेस टू थ्री बाई टू और यहाँ हो जाएगा टू बाई थ्री माइनस एक्स रेस टू थ्री बाई टू, यहाँ हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आया क्या? हाँ सर। देखो, तो डिनोमिनेटर में रूट का टर्म रहता है तो रेशनलाइज करते हैं, सिंपल सा। हो गया श्रीकांत, कर लिया? हाँ सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7x प्लस नाइन डॉट डी एक्स। अंडर रूट ऑफ 7x प्लस नाइन। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे करेंगे। ऊपर का पावर x का पावर वन है, डिनोमिनेटर में x का पावर हाफ है और नीचे रूट का टर्म है। इसको अब रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं ना, दो टर्म्स होते तो रेशनलाइज करते। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम कि लेट अस अज्यूम हमारा जो न्यूमरेटर है 3x प्लस फाइव, इसको मान लिया हमने a टाइम्स ऑफ रूट के अंदर का टर्म प्लस b। क्या मान लिया? a टाइम्स ऑफ रूट के अंदर का टर्म प्लस b। x के टर्म इक्वेट करो एलएचएस और आरएचएस के। देखो, एलएचएस में x का कोइफिशिएंट है 3 और आरएचएस में x का कोइफिशिएंट क्या है? 7a। तो a का वैल्यू क्या हो गया? बराबर है क्या? बराबर। हाँ सर। और कांस्टेंट टर्म को अगर इक्वेट करेंगे तो एलएचएस में कांस्टेंट टर्म है 5, आरएचएस में कांस्टेंट टर्म है 9a प्लस बी, जिसमें a का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो हो जाएगा 27/7, यानी मेरा b का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 27/7, यानी b विल बी इक्वल्स टू 35 माइनस 27 इज 8/7। क्लियर? तो ये हमारे a का b का वैल्यू आ गया, ये हमारे a का वैल्यू आ गया। इसका मतलब मैं अपने क्वेश्चन को, ये देखो क्वेश्चन में न्यूमरेटर ये था जिसको ऐसे लिख सकते हैं। तो a टाइम्स a कितना है? 3/7। a टाइम्स 7x प्लस नाइन, डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर रूट ऑफ 7x प्लस नाइन, इसको स्प्लिट किया डॉट डी एक्स
प्लस बी टाइम्स बी क्या है 8/7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7x+9। या अंडर रूट डिनोमिनेटर जो है दोनों के साथ जाएगा, बराबर। 3/7 को बाहर कर दिया, हाँ सर। यहां क्या हो जाएगा, एक कैंसिल करेगा तो 7x+9 रेस टू हाफ डॉट dx हो जाएगा। 8/7 बाहर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रूट का टर्म ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7x+9 रेस टू हाफ माइनस हाफ। क्लियर। अब इसको करो रैशनलाइज, ये हो गया 7x+9 रेस टू 3/2, यहां आ गया 2/3, और x का जो कोइफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। यहां पे हो जाएगा 8/7 एज इट इज, ये हो जाएगा 7x+9 रेस टू हाफ, यहां 2, और x का कोइफिशिएंट 7+c। करेक्ट। यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बस। तो फाइनल आंसर हो गया 2/49, 7x+9 रेस टू 3/2 प्लस 16/49, 7x+9 raised to half plus c. This will be your answer. Is it clear? हाँ सर। संस्कृति समझा? संस्कृति आया क्या समझ में? ऑडियो में इशू है संस्कृति, आवाज नहीं आ रही। अक्षय आया क्या? एंड्रॉइड ए नहीं पाटिल। आया सर, आ रहा है आ रहा है। एंड्रॉइड ए पाटिल कौन है फिर? अरे वो अरे मैं ही हूँ सर। ये सिद्धेश की बात मत सुना करो। नहीं नहीं सुन रहा हूँ मैं, इसलिए दूसरी बार पूछा। हाँ, पूरा विश्वास है मेरे को तेरे पे। हाँ, हाँ, इम्पोर्ट मार्क किया। एंड्रॉइड विंड्रॉइड बन के आए थे। हाँ, शर्म आएगा। आती है खुद का। अरे बहुत जल्दी iOS बन के आएगा, मत टेंशन। हाँ, बोल आईपीएस अभी। आईपीएस। हो गया। ऐसा रुक जाओ एक मिनट। बाकी ऋषिकेश है क्या? ऋषिकेश है। ओम कहाँ रह गया? ऋषिकेश ओम का है। हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अंडर रूट ऑफ x+1 डॉट dx। ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में डिवाइड था, इसमें मल्टीप्लिकेशन में, बराबर। सही है? अरे हाँ ना बोलो भाई। पिछले हाँ क्वेश्चन सर। में रूट टर्म डिवाइड में था, इसमें मल्टीप्लिकेशन में। बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। x-1 को हम अज्यूम कर लेते हैं a टाइम्स ऑफ रूट के अंदर का टर्म प्लस b, है ना। x के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो LHS में 1 है, RHS में a है, तो a का वैल्यू आ गया। कांस्टेंट टर्म अगर इक्वेट करेंगे तो LHS में -1 है, RHS में a प्लस b है, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिससे कारण b का वैल्यू हो जाएगा -2। यहां तक क्लियर? यानी अब मैं हमारे क्वेश्चन को लिख सकता हूं, x-1 को क्या लिख सकते हैं इससे, तो a टाइम्स a1 है, यानी x+1 प्लस b, ये मेरा x-1 है, अंडर रूट x+1 डॉट dx। यहां तक समझ में आया क्या? x-1 को, इसको मैंने इससे रिप्लेस किया। अब करो ब्रैकेट ओपन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, x+1 रेस टू 3/2 डॉट dx, -2 बाहर, ये हो जाएगा x+1 रेस टू हाफ डॉट dx। समझ में आया क्या यहां तक? यहां तक सब लोग समझ गए क्या? हाँ सर। तो x+1 रेस टू ये हो जाएगा 5/2 और उसका उल्टा 2/5
माइनस एक्स प्लस 1 रेस टू 3/2, और उसका उल्टा 2/3, ऑलरेडी 2 था तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। अक्षय क्लियर, संस्कृति क्लियर, ऋषिकेश, श्रीकांत, हाँ सर। हाँ सर। और कौन है भाई? बस हो गया तो बोलो। तो रूट डिनोमिनेटर में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, इस प्रकार उसको लिखना है। डन। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² प्लस 1 डॉट dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x² अपॉन x² प्लस 1, क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? सोचो। क्या न्यूमरेटर में मैं अगर +1 -1 कर दूं और बाद में इसको अगर यहां से स्प्लिट मारूं तो हो जाएगा ना सिंपल? यहां तो 1 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x² हाँ सर। प्लस 1 डॉट dx। करेक्ट। 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, और इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। क्लियर? समझे समझे, हाँ ना बोलो भाई। अरे क्लियर है सबको? हाँ अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? कॉस स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है? हमारे पास 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, स्क्वायर का नहीं है। तो मैं टेन स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना हाँ बोलो। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 1 का हो जाएगा x प्लस सी। दैट्स इट, दिस विल बी आंसर। क्लियर? हाँ सर। हो गया सबका? बढ़े आगे। ट्वेंटी नाइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। हाँ भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है अपने पास माइनस कॉस एक्स, बट साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। अभी क्या करोगे? साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है। साइन 3x का फॉर्मूला है क्या? हाँ सिद्धेश, साइन 3x का फॉर्मूला। हेलो, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है एनीवन? 3 sin x माइनस 4 sin, -4 sin3। राइट? तो यहां से मैं साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूं? 3 sin x माइनस sin 3x होल डिवाइडेड अपॉन बाय 4। 4। करेक्ट है? इस तरह से लिख सकते हैं ना फॉर्मूला में, ये हमें याद होना चाहिए। तो यानी अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/4 को तो बाहर कर दो, यहाँ 3 भी बाहर कर दो, ये हो गया साइन एक्स डॉट डी एक्स, माइनस 1/4 को यहां बाहर किया, यहाँ हो गया sin 3x डॉट डी एक्स। क्लियर? 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/12, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, और sin 3x की जगह क्या आ जाएगा?
cos 3x प्लस c। आया क्या? समझे? संस्कृति समझा? हाँ सर। अक्षय? हाँ सर। हो गया? हाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 4x डॉट dx। cos रेस टू 4x को क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर, ठीक है। हाँ सर। बट cos स्क्वायर का भी अपने पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, एक्स हो जाएगा डॉट dx। ये समझा? ये समझा? हाँ सर। डिनोमिनेटर का 2 का होल स्क्वायर, इसको तो सबसे पहले बाहर कर दिया। अंदर देखो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a² + 2ab + b², ठीक है। हर एक को अलग अलग कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो x/4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 4, ये भी हो गया। तीसरा वाला टर्म देखो बाहर एज इट इज है, फिर से cos²2x आ गया, फिर से ये वाला फॉर्मूला, तो अब 2x से, यानी ये कितना हो जाएगा 4x। ये आया क्या समझ में? ये आया क्या सबको समझ में क्या किया? हाँ सर। ये हो गया sin 2x/4, 1 का हो जाएगा x, नीचे 4 × 2 = 8 प्लस कॉस का हो जाएगा sin 4x, 4 × 4 = 16 × 2 32 प्लस c। दिस विल बी आंसर। बोलो। समझे? हो गया तो बताओ। 2 बार सेम फॉर्मूला लगाए, डन। हाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos x डॉट dx। 1 + cos x डॉट dx। सोचो और बोलो क्या करोगे जल्दी। 1 + cos x का क्या करोगे? हाँ, संस्कृति, सिद्धेश, अक्षय। अरे बोलो भाई। सेम वही ना, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos² थीटा। यहाँ एंगल अगर मैं आधा कर देता हूँ तो यहाँ का एंगल भी क्या हो जाएगा? हाफ, बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा √2 cos²θ/2, सॉरी 2 cos²x/2 डॉट dx। 2 को रूट से बाहर निकाला तो √2, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos(x/2), करेक्ट है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन
और एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 नीचे आ जाएगा, यानी आंसर क्या हुआ, 2√2 साइन ऑफ। बोलो बोलो, किसी को डाउट है तो? एनी डाउट? नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 + sin θ। अब क्या, 1 + sin θ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास। अरे है क्या तुम्हारे पास, है क्या 1 + sin θ का? 1 + cos θ का है या 1 - cos θ का है ना? 1 + sin θ का हाँ कोई सर। फॉर्मूला नहीं है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपन अगर सोचे तो 1 को लिख सकते हैं क्या, sin² θ/2 + cos²θ/2। हाँ या नहीं? हाँ लिख सकते हो। अच्छा, θ/2 क्यों किया, क्योंकि ये बात का जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं ना 2 sin θ/2 cos θ/2। भाई sin2θ का हाँ। फॉर्मूला लगाया हमने। और इसको ध्यान से देखो, दिस इज a² + b² + 2ab। किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का। तो sin²θ/2 + cos²θ/2 का होल स्क्वायर है, उससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा साइन, एक सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, है ना? तो बचेगा sin θ/2 + cos θ/2 डॉट डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन -1/2, 2 बाहर आ जाएगा, cos θ/2, इसका +2 sin θ/2 +c। खत्म, खत्म, क्लियर? अरे ओके, डन। हाँ सर। नेक्स्ट 33, dx/1 + cos x। अब बोलो क्या, लगाओ दिमाग। 1/1 + cos x कैसे करोगे? भाई तुमको बोलना है, बोलो कैसे करोगे, संस्कृति। 1 + cos θ को लिख सकते हैं क्या, 2 cos²θ/2। हाँ सर। 1/2 को बाहर, cos² ऊपर जाएगा तो sec²। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। तो ये हो जाएगा tan(x/2), और x का कोएफिशिएंट 1/2 है, ये बाहर, +c। ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर होगा सिर्फ tan(x/2 + c। क्लियर? हाँ सर। सिंपल था ये तो। 34, dx/1 - sin x। लास्ट क्वेश्चन। अभी क्या, 1 - sin x का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, 1 - cos x का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, मैं sin x को cos x में हाँ चेंज कर सकता हूँ क्या? अरे कर सकता हूँ ना, 90 - θ से, है ना? हाँ हाँ। ये हो जाएगा 2 sin²θ/2, यानी π/4 - x/2। 2 को कर दो बाहर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec² π/4 - x/2। और कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot, हाँ या नहीं, π/4 - x/2, और डिनोमिनेटर में आएगा -1/2 + c। बराबर? समझ में आया? हेलो,
ये माइनस माइनस साइन प्लस, ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल, सो आंसर इज कॉट ऑफ π/4 माइनस x/2 प्लस c। क्लियर है हाँ क्या? सर। ठीक है, हाँ। चलो।